क्या रोमियो 14:14 यह सिखाता है कि अब बाइबल में कुछ भी अशुद्ध नहीं रहा? क्या यह पद परमेश्वर की आज्ञाओं को रद्द कर देता है? रोमियो 14 का अध्याय अक्सर गलत तरीके से समझा जाता है। आज हम इसे पूरा संदर्भ में समझेंगे, बाइबल के साथ, बाइबल से। जब हम पौलुस की रोमियो की पत्री अध्याय 14 को पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास रखता हूँ कि अपने आप में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है, परंतु जो किसी वस्तु को अशुद्ध समझता है उसके लिए वह अशुद्ध है। पौलुस यहाँ विश्वासियों के बीच एक दूसरे पर न्याय करने की समस्या के विषय में लिख रहा है। पद 4, 10 और 13 में वह एक दूसरे पर न्याय करने के पाप के विरुद्ध चेतावनी देता है। प्रारंभिक कलीसिया में वास्तव में एक गंभीर विभाजन था। अन्य जाति मसीही यहूदी मसीहियों पर न्याय कर रहे थे और यहूदी मसीही अन्य जाति मसीहियों पर। ध्यान दीजिए कि इससे पहले का पद इस समस्या की जड़ पर सीधे प्रहार करता है। रोमियो 14:13। इसलिए हम एक दूसरे पर फिर न्याय न करें, वरन यह ठहराएं कि कोई अपने भाई के आगे ठोकर या गिरावट का कारण न बने। तो समस्या किस बात को लेकर थी? वे किस विषय में एक दूसरे पर न्याय कर रहे थे? जो अन्य जाति मसीही मूर्ति पूजा से कलीसिया में आए थे, वे इस कारण ठेस खाते थे कि यहूदी मसीही मूर्तियों को चढ़ाए गए भोजन को खाते थे, और यहूदी मसीही अन्य जाति विश्वासियों पर इस कारण न्याय करते थे कि वे उन औपचारिक दिनों का पालन नहीं करते थे जिन्हें यहूदी अभी भी अपने धर्म से मानते थे। कुछ अन्य जाति परिवर्तित लोग मूर्तियों को चढ़ाए गए मांस को खाने से इतने डरते थे कि वे केवल सब्जियां ही खाते थे। पौलुस ने पद 1 और 2 में उनका उल्लेख किया है। यहूदी मसीही इसे मूर्खता समझते थे और स्पष्ट रूप से अपने सहविश्वासियों के विरुद्ध विभाजनकारी बातें करते थे। यह समस्या इतनी गंभीर थी कि पौलुस ने इसे कुरिन्थियों 8:8 से 12 में फिर से उठाया। अन्य जाति विश्वासी के विषय में बताया जो उस भोजन को खाने योग्य नहीं समझता था। तो यहूदी विश्वासियों के लिए पौलुस की सलाह क्या थी जो अन्य जाति विश्वासियों पर न्याय कर रहे थे? उसने उनसे कहा कि यदि वे उन लोगों की उपस्थिति में हों जो उस भोजन को गलत समझते हैं तो मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन न खाएं, भले ही वे जानते हों कि मूर्ति कुछ भी नहीं है। पौलुस यहूदी विश्वासियों से कहता है, और तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई नाश हो जाए जिसके लिए मसीह मरा। इस प्रकार जब तुम भाइयों के विरुद्ध पाप करते हो और उनके दुर्बल विवेक को चोट पहुंचाते हो तो मसीह के विरुद्ध पाप करते हो। 1 कुरिन्थियों 8:11 से 12। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन स्वयं में अशुद्ध नहीं था, परंतु अन्य जाति विश्वासियों की समझ में वह अशुद्ध था। यह कोई नैतिक विषय नहीं था। इसी प्रकार औपचारिक दिनों का विषय भी, जिसका उल्लेख पौलुस ने रोमियो 14:5 में किया है। पौलुस ने उनसे कहा कि इन बातों पर एक दूसरे का न्याय करना छोड़ दें और प्रभु के कार्य में आगे बढ़ें। इन विषयों का 7वें दिन के सब्त और बाइबल में निषिद्ध अशुद्ध भोजन जैसे नैतिक प्रश्नों से कोई संबंध नहीं था। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्या यीशु और प्रेरितों ने खाने और व्यवस्था पर क्या सिखाया। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सत्य को दूसरों तक पहुंचाएं।